सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर लोग गलत सलत इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं कि लोगों के दिमाग में चाहे गोबर भर दे, कचरा भर दे, लेकिन खुद की ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब अपने फॉलोअर बढ़ने चाहिए, क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है जिसमें गलत सलत इन्फॉर्मेशन बताई जा रही हो। पता नहीं क्यों, क्या सोच होती है। लेकिन अब एक कोरोना वायरस को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंसानों ने बनाया था और इसको फैला दिया, और इसके बाद में इसकी वैक्सीनेशन बनाकर अब वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जिसमें एक 26 मिनट की वीडियो वायरल हो रही है, चाहे फेसबुक के ऊपर हो, ट्विटर के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो। हालांकि उसको डिलीट किया जा रहा है क्योंकि ये गलत सलत इन्फॉर्मेशन है, जो कि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। क्योंकि लोगों को सीधी चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आती, उल्टी सीधी चीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है कि हाँ इसने कुछ उल्टा बोला है तो ये सच है। एप्पल के डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कुछ फीचर उसके अंदर बड़े ही कमाल के होते हैं। जैसे कि मेडिकल आईडी का एक फीचर है जो कि आईफोन के अंदर भी है और एप्पल वॉच में भी है, चाहे वो सीरीज़ 4 की हो चाहे सीरीज़ 5 की हो। अब इनकी एक नई अपडेट आई है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि iOS 13.5 की अपडेट है, जिसके अंदर मेडिकल आईडी अब ऑटोमेटिकली ही शेयर कर देगा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। अब ये मेडिकल आईडी किस बला का नाम है? दरअसल इस बला के अंदर आप अपने ब्लड टाइप को पहले ही डाल देते हो, अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन को पहले ही डाल देते हो, किस फूड से आपको एलर्जी है वो डाल देते हो, किस मेडिसिन से आपको एलर्जी है वो डाल देते हो, और इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको किन किन कॉन्टैक्ट्स को इन्फॉर्म करना है। और इसी के साथ साथ इसमें जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आपकी, लेकिन होती है इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही है, और यही सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये इमरजेंसी की सिचुएशन में मदद करती है, जहां पर शायद वो बंदा बोलने की हालत में नहीं है जो कि इस फीचर को यूज कर रहा है। अब मान लो होता ही है कि एप्पल वॉच के अंदर एक फॉल्ट डिटेक्शन फीचर होता है, जिसमें कि बंदा अगर गिर जाता है तो काफी देर तक अगर वो उठता नहीं है तो ये तुरंत ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पे उसके जीपीएस लोकेशन सेंड कर देती है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर इमरजेंसी की टीम आती है और उसके बाद में उसका जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो किया जाता है। और ये मेडिकल आईडी अब ये ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी, जिससे कि पता लग जाएगा कि इसका ब्लड टाइप क्या है, और अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो मिल जाएगा इसको, और इसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग कंडीशन जो भी है इसकी तो वो भी पता लग जाएगी, जिससे कि उसको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहीं पर अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट के नेक्स्ट जनरेशन कंसोल एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की, तो उन्होंने अपनी गेमें अनवील कर दी हैं कि जो आपको खेलने को मिलेगी जब ये लॉन्च होएगा करीबन सितंबर-दिसंबर के आसपास में। तो यहाँ पर इन्होंने पुरानी गेमें भी रखी हैं इसमें, चाहे वो Xbox One की गेमें हो जो कि उसमें चला करती थी, उनको ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि आप उनको 4K रेजोल्यूशन में और इसी के साथ साथ 120 FPS पे खेल सकते हो। और आने वाली जो भी गेमें होंगी जैसे कि असैसिन क्रीड वैल्हैला और इसी के साथ साथ याकुजा, तो ये सारी गेमों की भी लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें बताया गया है कि ये गेमें भी आपके इस आने वाले कंसोल में चलेगी। और बात की जाए अगर असैसिन क्रीड वैल्हैला की, तो इसका ट्रेलर आया है और बहुत ही कमाल का ट्रेलर ये है, जो कि वाइकिंग्स के ऊपर स्टोरी रहेगी ट्रेलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और इसी के साथ साथ दोस्तों Xiaomi ने करीबन 2 साल के बाद में अपना हाई एंड डिवाइस इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो है Mi 10, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 लगाया गया है, 8GB इसमें रैम है, 256GB स्टोरेज है, 108 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, स्क्रीन साइज इसका 6.67 है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है, और 5G का इसमें सपोर्ट है, जो कि इंडिया में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला उसका जो नेटवर्क होता है। और इसका प्राइस रहेगा 50,000 से लेकर 55,000 के बीच में, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हो। बस कहने वाली बात ये है कि अगर मैं 50,000 का Mi का फ़ोन, Xiaomi का फ़ोन लेके घूमता हूँ और कोई उतने ही का LG का फ़ोन निकाल दे मेरे सामने बेचती, कोई iPhone निकाल दे जो कि 10,000 महंगा होगा थोड़ा सा, बेचती, कोई OnePlus निकाल दे बेचती, मैं क्या करूंगा ऐसे फ़ोन का। लेकिन एक काम Xiaomi ने बहुत अच्छा किया है, जो कि Mi Box 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस लॉन्च किया है, जो कि 3,500 का है, जो कि Amazon Fire Stick को डायरेक्ट टक्कर देगा, जिससे कि आपका जो Android TV नहीं है वो Android TV बन जाता है और उसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें देख सकते हो। और इसी के साथ साथ Xiaomi ने लॉन्च किए हैं एप्पल की एयरपोर्ट की नकल Mi True वायरलेस ईयरफोन 2, जो कि 4,000 के आसपास में होगा, जो कि ठीक ठाक प्राइस है। अक्सर हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि यार ये जो कॉपी पे चीज़ें लिखी हुई है ना, काश ये मैं अपने कंप्यूटर पे लिख पाता। अब लिखने बैठूंगा तो भाई पूरी रात लिख जाएगी, क्योंकि कौन भरेगा ये कॉपी। तो इसके लिए गूगल लेंस ने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया है, जिससे कि आप कर सकते हो इन सारी हैंड रिटन चीज़ों को कॉपी अपने मोबाइल से और उसको पेस्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। होगा ये कि मतलब जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप अपने गूगल लेंस को खोल के देखोगे अपने कैमरे से, उसके बाद में वो कॉपी करने का ऑप्शन दे देगी, वो आप कॉपी करोगे और उसके बाद में अपने लैपटॉप पे पेस्ट कर दोगे। ये क्रोम को भी सपोर्ट करती है। लेकिन ये है कि जिन लोगों की राइटिंग डॉक्टरों को टक्कर देती है, उसके लिए तो ये एप्लीकेशन भी बोल देती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
और इसी के साथ साथ यहीं पर अगर गूगल की बात की ही जा रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर ज़्यादातर गूगल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो घर पे बैठ के ही काम करेंगे। अगर घर पे बैठ के काम किया जा सकता है वो भी 2020 के एंड तक, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन यूएस के अंदर इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उन्होंने दुनिया भर के लिए एक चैलेंज रख दिया है जिसके अंदर अगर आप वो चैलेंज जीत जाते हो तो आपको $1,00,000 मिल जाएंगे, जो कि इंडिया के करीबन आज के वक्त में 75-76 लाख रुपए होते हैं। तो यहाँ पर उनका एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है अजूर स्फीयर, जिसको अगर आप हैक कर देते हो, अगर आप जानते हो थोड़ी बहुत हैकिंग वैकिंग, तो आपको वो $1,00,000 दे देगा। तो सिंपल सा क्रिटिकल बग भी अगर आप ढूंढ देते हो इसके अंदर कोई, जिससे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट पहुंचता है, तो भी आपको $1,00,000 मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा एक फॉर्म मई 15 से पहले, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी आप इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो आप में से अगर किसी को लगता है कि ये चैलेंज वो कर सकता है या फिर एटलीस्ट ट्राई कर सकता है, तो इस फॉर्म को भर के अजूर स्फीयर के साथ में थोड़ा बहुत मत्था पच्ची करके देख लो। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अल्कोहल शॉप जब खोले गए थे तो जितने भी बेवड़ा एसोसिएशन के मेंबर थे वो वहां पर गए थे, और ये भीड़ कुछ इतनी ज़्यादा थी जितनी भीड़ हमने तब देखी थी जब लगान में हम मैच जीत जाते हैं। और कहता है वो और इसी तरीके से एक और सीन याद आता है क्रांतिवीर का, जब नाना पाटेकर को फांसी माफ कर दी गई थी तो वो भीड़, वो डंडे वंडे बल्लियां सब तोड़ के उसकी तरफ भागी थी कि जैसे कि वो अभी से फांसी देंगे कि इतनी देर इसने बोला क्यों हमें। सो यहाँ पर मेन बात ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी बेवड़ा एसोसिएशन के मेंबर को सपोर्ट करते हुए ये किया कि उनके लिए एक वेबसाइट खोल दी qtoken.in, जहां पर वो ऑनलाइन पोर्टल में ई टोकन ले सकते हो और इतनी लंबी लंबी लाइन लगाने की फिर जरूरत नहीं है। उनको एक टाइम मिल जाएगा कि इस टाइम पर आ जाना शॉप पर और आपको आपकी दारू मिल जाएगी। तो इस तरीके से बनाया गया था, लेकिन हुआ ये कि इतनी ज्यादा बेवड़ों की भीड़ इस पर भी टूट पड़ी कि ये भी क्रैश हो गई। 4 अरब रुपए एक दिन में गिरता, 4 अरब, इसीलिए बंद नहीं हो रहा है। कैसे बंद होगा? सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है।